Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 1, Operations on Sets. Exercise 1 on book page number 18 and question number 12 of exercise 1. Question number 12 देखें क्या है. If set A is equal to set A के एलिमेंट्स के 3, 6, 9, 12 and 15. Set B is equal to set B के एलिमेंट्स के 4, 8, 12, 16 and 20. And set C. Set C is equal to set C के एलिमेंट के 5, 10, 15 and 20. Then prove the associative property of union of sets. अगर set A, set B और set C तीन sets given हो तो फिर हमें associative property union of sets के लिए prove करनी है. अब यहाँ पे set A, B और C तीन sets given है. देखिए solution. To prove the associative property of union of sets कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन ऑफ सेट्स के लिए प्रूव करने के लिए वी सॉल्व. हम क्या सॉल्व करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी. इसके लिए हमें ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है. अब सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी. अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाला जो ऑपरेशन है वो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे. वो क्या है? ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए की जगह सेट ए के एलिमेंट्स 3, 6, 9, 12 एंड 15. ठीक है. यूनियन का साइन एज इट इज और सेट बी की जगह सेट बी के एलिमेंट्स 4, 8, 12, 16 एंड 20. अब हम सेट ए और सेट बी का यूनियन फाइंड करेंगे. तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3, 4, 6, 8, 9, 12. अब 12 दोनों में रिपीट हो रहा है लेकिन हम उसको जस्ट वन टाइम यूनियन ऑफ सेट्स में लिखेंगे. 15, 16 एंड 20. तो ये हमने सेट ए और सेट बी का यूनियन सेट फाइंड कर लिया. अभी ब्रैकेट वाला ऑपरेशन हम सॉल्व कर चुके हैं. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि हमारे पास ए और बी सेट का जो यूनियन सेट आया है उस सेट का अब हम यूनियन फाइंड करेंगे सेट सी के साथ. ठीक है. तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी की जगह ये सेट जो हमने अभी फाइंड किया है इसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 एंड 20. तो यूनियन का साइन एज इट इज और सेट सी की जगह सेट सी के एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं 5, 10, 15 एंड 20. अब हमने इन दोनों सेट्स का यानी ए यूनियन बी का यूनियन फाइंड करना है सेट सी के साथ. तो देखिए यूनियन क्या होगा? 3, 4. अब 5 जो है वो इस सेट में नहीं है लेकिन इस सेट में है तो 5, फिर 6, 8, 9. अब 10 भी ए यूनियन बी सेट का एलिमेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे 10, 12, 15 दोनों में है लेकिन इसको हम जस्ट वन टाइम यूनियन ऑफ सेट में लिखते हैं. तो 15, देन 16 एंड देन 20. तो अब ये हमने ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड कर लिया. इसकी हमने एक साइड जो है वो प्रूव कर ली. लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर चुके हैं.
नेक्स्ट है इसकी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है? नाउ A यूनियन B यूनियन C। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर A यूनियन B नहीं है, बल्कि B यूनियन C ब्रैकेट के अंदर है। तो अब सबसे पहले हम B यूनियन C फाइंड करेंगे, क्योंकि हम ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को पहले सॉल्व करते हैं। तो B यूनियन C इज इक्वल टू B सेट की जगह सेट B के एलिमेंट्स वो क्या है? 4, 8, 12, 16 एंड 20। यूनियन का साइन एज इट इज और सेट C की जगह सेट C के एलिमेंट्स 5, 10, 15 एंड 20। तो अब हमने B और C दोनों सेट्स का यूनियन सेट फाइंड करना है। B यूनियन C इज इक्वल टू 4, 5 दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके लिखना है। तो लिख लिया 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 एंड 20। सीक्वेंस से अरेंजमेंट के साथ पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फिर ग्रेटर और इसी तरह हमने सीक्वेंस के साथ B यूनियन C के सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब हम B यूनियन C जो है वो फाइंड कर चुके हैं। देन A यूनियन B यूनियन C। अब हम B यूनियन C जो हमने सेट फाइंड किया है उसका यूनियन फाइंड करेंगे A के साथ, ठीक है। तो A यूनियन B यूनियन C, तो A की जगह A के एलिमेंट्स 3, 6, 9, 12 एंड 15 और यूनियन का साइन एज इट इज। और B यूनियन C की जगह जो हमने सेट अभी फाइंड किया है सेट B और सेट C का यूनियन सेट, वो सेट हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके एलिमेंट्स हैं 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16 एंड 20। अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन सेट फाइंड करेंगे। A यूनियन इंटू B यूनियन C इज इक्वल टू, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके सीक्वेंस से इकट्ठा करके लिखेंगे। 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12। इनमें एक 12 एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में रिपीट हो रहा है और एक 15, लेकिन रिपीट हो रहे हैं यूनियन सेट में। जो रिपीट होते हैं उनको भी हम जस्ट 1 टाइम लिखते हैं। 12, 15, 16 एंड 20। अब ये हमने A यूनियन B यूनियन C फाइंड कर लिया। ये फाइंड करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि जो हमने फाइंड किया था A यूनियन B इंटू यूनियन C, उसका आंसर भी बिल्कुल हमारे पास यही सेट आया था जो कि हमारे पास A यूनियन इंटू B यूनियन C सॉल्व करने से आया है। दोनों का आंसर सेम है, हेंस A यूनियन B इंटू यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन इंटू B यूनियन C आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ये उसके लिए प्रॉपर्टी है जो कि हमने प्रूव कर ली। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स इज प्रूव्ड। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूनियन ऑफ सेट्स के लिए प्रूव हो गई। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 1B जो है वो कंप्लीट हो गई। और ये MCQs जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन बुक पे नंबर 18 एक्सरसाइज 1 के नीचे, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। वो सारे जो है वो आपने खुद सॉल्व करने होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।